कानपुर हिंसा मामले पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा मामले पर अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वो माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कानपुर में जिस इलाके में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है, ताकि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सके। जांच के लिए पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में 10 टीमें भी बनाई गई हैं। खबर है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ गई। दावा है कि रक्षा से जुड़े हथियार और दूसरे उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से कई देश हथियारों का सौदा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जर्मनी ने भी बोइंग के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। बताया गया कि इसके अलावा भी दोनों के बीच कई लड़ाकू विमानों की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। खबर है कि जर्मनी ने बोइंग से 60 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने की डील की है। बताया गया कि जर्मनी अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 107 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो भारतीय रुपयों में करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए हैं। दावा है कि जर्मनी ने 2020 में भी बोइंग और लॉकहीड के साथ कई सौदे किए थे, लेकिन बाद में उसने डील को महंगा बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो जर्मनी ने फिर बोइंग के साथ लड़ाकू विमान और दूसरे हथियारों का सौदा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा सके। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दावा है कि कई देश बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ लड़ाकू विमानों और हथियारों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देश चाहते हैं कि जंग लंबी चले, ताकि इसकी आड़ में हथियारों का कारोबार जमकर हो। बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जल्द कुछ देशों के साथ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी कई डील कर सकता है। खबर है कि दुनिया के कई देश उससे PAC-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया गया कि बीती 30 मई को दक्षिण कोरिया ने इसी से जुड़ी एक डील को मंजूरी भी दे दी। खबर है कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर करने की ताकत रखता है। कानपुर हिंसा में पुलिस ने कार्रवाई की। कानपुर में बाजार बंद करने पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुछ लोगों पर पत्थरबाजी और फायरिंग करने का भी आरोप लगा। बाद में पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि निर्विरोध सांसद बन गई। इनके अलावा कांग्रेस के विवेक तन्खा भी निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गीता कॉलोनी के पास मुठभेड़ में बदमाश प्रिंस बाधवा को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर हिंसा मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। हिंसा मामले में 3 FIR अब तक दर्ज हुई है। आपको बता दें, आरोपियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए सरकार की तरफ से। तो योगी सरकार कानपुर हिंसा मामले में बेहद सख्त है और एक्शन मोड पर है। 36 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। तो आरोपियों से सख्ती से निपटने के बड़े आदेश दिए गए हैं। हिंसा मामले में 3 FIR दर्ज है और साथ ही साथ 36 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। अभी स्थिति सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR हैं पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कानपुर हिंसा पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। अब तक 36 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है और मामले में 3 केस दर्ज भी हुए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर सभी लोगों की पहचान की जा रही है, शिनाख्त करने की कवायद जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर ने तो उन्हीं के नेतृत्व में 10 टीमें बनाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। वहीं न्यूज़ 18 इंडिया से कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। कानपुर की घटना को देखते हुए लखनऊ और उन्नाव की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरोपियों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर? 80 लोगों के खिलाफ
FIR दर्ज होनी है। एक्शन में योगी सरकार पूरी तरह से नजर आ रही है और देखिए अब 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए एक्शन में किस तरह से प्रशासन है। कानपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया है, देर रात भी नाइट पेट्रोलिंग की गई, लखनऊ में भी अलर्ट है। तो यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घटना पर बैठक की है, घटना की पूरी जानकारी ली और सख्त एक्शन की बात कही है। अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटे, कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, बिना किसी रियायत आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। हर सूचना यानी छोटी से छोटी सूचना को भी अधिकारी गंभीरता से ले, दोषियों पर जल्द से जल्द FIR के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि चिन्हित किए जाएं अवैध धार्मिक स्थल और वहां पर दोबारा माइक की आवाज तेज ना हो। तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने न्यूज़ 18 से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी और बुलडोजर भी चलाने की बात कही गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय सिंह मीणा जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं। सर 18 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और आगे क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है सर इस पूरे? देखिए हमने सारे वीडियोस देख लिए हैं, फोटोग्राफ्स उनके आइडेंटिफाई हो गए हैं और उसके बेसिस पे काफ़ी नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो इसके अंदर उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त किया जाएगा और जिन लोगों ने साजिश करी है इस पूरी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर और प्रॉपर्टी जो जब्त करने वाली बात है, यह क्या अब आने वाले दिनों में या फिर कल ही है? नहीं, ये हम पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि शांति व्यवस्था जितनी जल्दी कायम हो और आप जैसा देख रहे हैं 1-1.5 घंटे में पुलिस ने सामान्य रूप से पूरा शहर सामान्य रूप से चल रहा है, सारा ट्रैफिक खोल दिया है, कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम लोग सजग और सतर्क हैं और सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया उन पर कार्रवाई हो। वहीं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का कहना है कि ये बवाल सुनियोजित था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। वहीं एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि कानून व्यवस्था कायम बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने पहले ही से पूर्व नियोजित बंद का आह्वान भी किया था। उस बंद में उन्होंने जबरन हिंदुओं की दुकानें बंद कराई। हिंदुओं ने जब मना किया तो पथराबाजी करने लगे, मारपीट करने लगे, आगजनी करने लगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, कैसे भाईचारा रहे और कैसे कानून व्यवस्था कायम रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती और ये मैं प्रवक्ताओं से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार हमेशा दूसरों को सम्मान देना सिखाते हैं।